जैसे हम सबको बीमारी होती है वैसे पशुओं को भी बीमारी होती है। जैसे हम लोगों के लिए फ्री में इलाज की सुविधा है, सरकार जैसे इलाज की सुविधा मुहैया कराती है, उसी तरह से पशुओं की चिकित्सा के लिए भी इलाज की सुविधा है। कैसा रहेगा अगर जैसे आपके घर किसी पशु का तबीयत ख़राब हो रहा है या उसे बीमारी हो रही है तो आपको ऐसा कोई टोल फ्री नंबर मिले, उस पर कॉल करें और आपके घर वैन आए आपके पशु का इलाज करने के लिए, तो कैसा रहेगा? तो इसी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, जो पशु चिकित्सक हैं। आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं रुद्र। सर, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये टोल फ्री नंबर जो है उसके बारे में बताइए, और हमारे लिसनर व्यूअर जानना चाहते हैं काफ़ी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। ये 1962 नंबर जो है कल टोल फ्री नंबर है, ये किसानों भाइयों के लिए वरदान साबित हो रही है, जानवरों के लिए। मैं इसमें ऑलरेडी कार्यरत हूँ, गोरखपुर में पोस्ट हूँ। आप 1962 टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे छोटा पशु हो, आपको सबका 1962 पे कॉल करिए और आपको आधे से 1 घंटे के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा है। हम इंसानों को तो हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, लेकिन इतना अच्छा सुविधा है कि अगर आप 1962 पे कॉल करके अगर कॉल करते हैं तो आपके घर ट्रीटमेंट वाली गाड़ी पहुंच जा रही है कि नहीं? यस सर, मैं ऑलरेडी ये अप्रैल से ही शुरू हो चुका है, सरकार की योजना है। और आज अप्रैल से नियर अबाउट आज हम आके दिसंबर में खड़े हुए हैं। रेगुलर केसेस आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे जाते हैं बहुत ही इज्जत मिल रही है। अच्छा। कि कम से कम सरकार ने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा तो दी है। ये सर समझने वाली बात है। जैसे ये इसका जो टोल फ्री नंबर है 1962, इसका 1962 का नंबर मतलब भारतीय पशु किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1962 में। अच्छा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है 1962। और इसका मेन मोटो ये है सर, जैसे आपका जानवर, बहुत से फार्मर भाई, किसान भाइयों की ये शंका है, ये एम्बुलेंस है ना, ये मोबाइल वेटनरी यूनिट है, चलता फिरता पशु अस्पताल है, जिसपे मैं एक डॉक्टर, ऐसे हमारी गोरखपुर में 5 मोबाइल वेटनरी यूनिट काम कर रही है, उसमें मैं एक पोस्ट पे हूँ। अच्छा। इसी तरह से और भी डॉक्टर भाई लोग हैं। आप फ़ोन करिए सीधे 1962 पे, वहाँ से मैं केस असाइंड होता है, उसके बाद हम आके घर पे जाके आपका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है पशुओं की चिकित्सा के लिए? सर, पशुओं की चिकित्सा के लिए तो ऑलरेडी आपके पशु चिकित्सालय है, और जहाँ पे 3 से 6 किलोमीटर में पशु चिकित्सालय नहीं है, वहाँ के लिए 1962 की व्यवस्था हो गई है। आप सीधे फ़ोन करिए, सीधे हम एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर जाके आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और भी जितनी वैक्सीन की सुविधा है सरकार तो देती ही देती है। ये जो सबसे अच्छी सुविधा लेटेस्ट आई है, हम लोगों के थ्रू आई हुई है। अच्छा। 1962 की आई हुई है। हाँ। कोई भी दिक्कत हो, आप किसी भी कोने से गोरखपुर ज़िले के 70 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के कोने में, हाँ थोड़े से प्रिकॉशंस है, जैसे हॉस्पिटल के नज़दीक 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर एरिया हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पशु चिकित्सालय है वहाँ पे। हाँ। वहाँ के लिए किसानों के लिए वरदान है सर। और अच्छा लग रहा है, हम तो जा रहे हैं फील्ड में, रोज जा रहे हैं। कल ही हमारी ड्यूटी थी सदर पे, देखा है, बहुत ही अच्छा है। फ्रैक्चर है, अगर कोई छोटा पशु है गिरा हुआ है तो आप फ़ोन करिए, आपको आके नो डाउट पूरा फुल्ली ट्रीटमेंट है। इस सर, आपकी स्टोरी जब मैं जानना चाह रहा था, सर्च कर रहा था, तो एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिली कि अभी नवजात जो बोला जाता है बच्चा हुआ था गाय का, उसका पैर जो है आधा आधा उस पे पैर रख दी थी ना? हाँ, वो अभी एक गाय थी रिसेंटली, काबिंग के बाद में ना वो पड़ जाता है कभी के जानवरों का पैर, तो फ्रैक्चर हो गया था फीमर में उसके। अच्छा। वो पूरा निकला हुआ था, अभी कल ही जाके प्लास्टर करके आया हूँ। हाँ। धीरे धीरे ग्रोथ करके हो जाएगा। तो ये सरकार की सुविधा है। 1962 ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, आपके माध्यम से जाने, जिससे किसान भाइयों को राहत। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग जब इधर उधर आते जाते हैं या ट्रेवल कहीं करते हैं तो देखते हैं कि कोई पशु का पूरी तरह से घायल है या कुछ उसका अंग सड़ा रहता है, तो क्या इस स्थिति में हम 1962 का यस सर यूज कर आप 1962 पे कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे फ़ोन करके बताइए मेरा नाम ये है सर, इस चौक पे गाय गिरी हुई है, वहाँ से केस असाइंड हो जाएगा, हम आके ट्रीटमेंट करेंगे। पशुओं की चिकित्सा में डॉक्टर साहब कौन कौन सी अक्सर चुनौतियाँ देखने को? सर, चुनौतियाँ तो हैंडलिंग की आती है। बड़ा जानवर है, कम से कम 300 से 400 किलो बॉडी वेट का जानवर होता है, वो कोऑपरेट नहीं करेगा। हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वो हैंडलिंग की समस्या है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता है। जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
कभी कभी फार्मर का फ़ोन जाता है सर कहाँ है, तो एक ट्रीटमेंट में टाइम लगता है और तो अच्छा लगता है कुल मिला के। मुख्य पशु की सेवा मानवीय कर्तव्य है। सही कह रहे हैं सर। तो और जब अच्छा आप लगता है। गांव में अभी बता रहे थे कि बहुत अच्छा रवैया होता है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है उन लोगों का, अगर ऐसे किसी गांव में चले गए जहां पे फ़ोन हुआ और जी। बहुत उस गांव से आप अननोन हैं, तो वहाँ पे कैसा लोग आपके साथ व्यवहार? और सर पहले तो मोबाइल वेटनरी यूनिट है एज ए लाइक एम्बुलेंस की तरह दिखती है, तो वो लोग कहते हैं अरे बाबू कोई आदमियों का है क्या। हाँ। जब हम उन्हें बताते नहीं है जानवरों के लिए है अस्पताल, हाँ। तो सरप्राइज हो जाते हैं देख के। हाँ। वो हमें दूर से तो यही कहते हैं एम्बुलेंस वाला कोई गांव में कोई दिक्कत हो गई है। हाँ। लेकिन जब हम जानवरों के लिए पहुंचते हैं तो इसीलिए यूनिक है, तभी मैं आपके एफएम पे आना चाहा। और सर ने भी बोला कहा कि यूनिक है। अभी अब तो रिसेंटली सब लोगों को पता चल चुका है, लेकिन आपके माध्यम से शहर में और रूरल एरियाज में जहाँ है वहाँ तक ये मैसेज जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई कॉल करता है आपके पास तो ये बताना पड़ता है कि हमारे पशु को क्या दिक्कत है, आप लोग पूछते होंगे ना? यस सर। जैसे आप 1962 पे कॉल करोगे तो हमारी तरह डॉक्टर वहाँ पे भी बैठे हैं। अच्छा। उसको बोलते हैं ERC, हाँ। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। वहाँ पे डॉक्टर साहब को बताएगी कि वो कॉलर की सर ये फ़ोन है, गाय को ये दिक्कत है, नॉर्मली डायरिया है, तो डॉक्टर साहब वहीं से दवा उनको बता दिए। लेकिन अब जानवर गिर गया है, अब वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वहाँ तो जाके ड्रिप चढ़ाना है, ट्रीटमेंट करना है, तो जस्टिफाई वहाँ पहले डॉक्टर साहब करते हैं कि गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वहाँ से भी प्रिस्क्राइब हो जाता है, और जब वहाँ समय नहीं है, लगता है हमें जाना है, तो वहाँ से भी केसेस डील होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी आपको सुझाव लेना है, कोई भी समाधान चाहिए, तो आप सीधे 1962 पे कॉल करिए। सर, अब वर्तमान समय में देखा जाए पशुओं के साथ कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं? अभी सर पशुओं में अब तो कि ये मौसम ठंडा आ गया, नहीं तो बहुत ही भयंकर बीमारी आई हुई थी लंपी वायरस के नाम से, LSD के नाम से। लंपी स्किन डिजीज वायरस था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हाँ अब प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अभी मौसम ठंडा हुआ है, जो तो टेम्परेचर में नमी के नाते अब केसेस आना कम हो गया। जो भी हमारे किसान भाई या जो भी पशुपालक हैं, इस समय ठंडी का मौसम अब बढ़ रहा है। जी तो सर, हाँ ये क्वेश्चन क्या आपने सुझाव देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि सर अब कोल्ड टेम्परेचर आ रहा है, अब ठंडा मौसम आ रहा है, और होता क्या है ना सर, जैसे हम इंसान हैं, हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, वो जानवर है, गाय है, भैंस है, समथिंग उसका 101.50 टेम्परेचर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जिस तरह आप अपने लिए व्यवस्था करो, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चाहे आपका डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, उसके नीचे भी नहीं कुछ है, जो ये धान के इस तरह के होते हैं, पुआल होते हैं, नीचे अच्छे से पुआल उवाल डाल के टेम्परेचर को मेंटेन करिए, और डाइट का ध्यान रखिए। अगर दूध वाला पशु है तो डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सर नियम है ना, 3 किलो दूध पे 1 किलो दाना दिया जाता है, लेकिन नहीं लोग दे पाते हैं। अभी ठंडी में मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा रहता है गर्मियों के मुकाबले ठंडे में, तो पोषण पे ध्यान रखें और टेम्परेचर को मेंटेन रखें, और तो कोई दिक्कत जानवरों में ज़्यादा आता नहीं है। और जानवरों को दिक्कत आ रही है तो 1962 पे कॉल करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और हमारे मन में उठ रहा है कि पशु में तो इवन कैट आ जाएंगे, आपके कुत्ते आ जाएंगे, अब जंगली कोई जानवर भी आ जाएंगे। यस सर। तो किसी भी जंगली जानवर या किसी के लिए भी हम कॉल कर सकते सर हैं? मैं मंकी का भी केस कल देखा हूँ। अच्छा। मंकी हो, वाइल्ड एनिमल हो, चाहे पालतू पशु हो, चाहे स्ट्रीट एनिमल हो, कहीं भी हो, बस 1962 पे कॉल बहुत करिए। अच्छी योजना है सर, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए और पशुओं की चिकित्सा से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर, आपका भी धन्यवाद। आज के हमारे आरोग्य भाव सीरीज में थे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी। आशा करते हैं कि अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपके आसपास किसी भी पशु का तबीयत खराब होता है, यानी उसे बीमारी होती है, घायल होता है, तो आप 1962 टोल फ्री नंबर का ज़रूर यूज करेंगे और आपके घर ट्रीटमेंट वाली वैन ज़रूर जाएगी। तो आज के आरोग्य भाव में बस इतना ही। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।